हेलो स्टूडेंट्स, काबुलीवाला के 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मिनी की और काबुलीवाला की फ्रेंडशिप भी सही चल रही थी। उसकी मदर ने 1-2 बार अपोज किया, किंतु फादर ने कहा कि कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, काबुलीवाला एक अच्छा व्यक्ति है। और जनवरी का महीना था, काबुलीवाला अपने घर जाने का सोच रहा था, घर जाने की तैयारी बना रहा था और अपना डेप्ट कलेक्ट कर रहा था, जिसको भी उधार दे रखा था। जैसा कि वो हर पर ईयर जाता था, हर साल जनवरी के मंथ में अपने घर जाता था, तो इस बार भी वह जिसको भी उधार बांट रखा था सब इकट्ठा कर रहा था और घर जाने की तैयारी बना रहा था। तो could always find time to come and see Minnie, लेकिन इस व्यस्तता के कारण भी वह थोड़ा बहुत समय निकाल लेता था मिनी से मिलने का। It would have seemed to an outsider there was conspiracy between the two, और बाहर के व्यक्ति को लगता था कि इन लोगों की कोई कॉन्स्पिरेसी चलती है। अगर सुबह नहीं आ पाता है तो ये व्यक्ति शाम को आ जाता है। Even to me, it was little startling now and then. कभी कभी मैं भी परेशान हो जाता था कि यह इतना लंबा व्यक्ति आकर के लूज गारमेंट्स में मेरी बेटी के साथ बातें करता है। लेकिन जब मैं देखता था कि मेरी मिनी मुस्कुराती हुई ओ काबुलीवाला चिल्लाती हुई आती थी और दोनों हंसी मजाक करते थे, खुश रहते थे, उन्हें खुश देख करके मेरा ये संदेह उड़ जाता था। One morning a few days before he had make up his mind to go. एक सुबह की बात है जब वह अपना मेक अप हिज माइंड मतलब अपने मस्तिष्क में सोच चुका था, अपना मन बना चुका था घर जाने का। I was correcting my proof sheet in my study. मैं कुछ करेक्शन कर रहा था अपनी सीट्स में जो लिखा था। इट वॉज चिली वेदर, बहुत ही ठंडा मौसम था, सुबह का समय था। थ्रू विंडो द रेज ऑफ सन टच माई फीट एंड स्लाइड वार्मथ वेरी वेलकम, और जो विंडो से धूप की सन की किरणें आ रही थी, मेरे पैरों पर पड़ रही थी, वो मुझे बहुत सुकून दे रही थी, गर्माहट दे करके। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock एंड अर्ली पेडेस्ट्रियंस वर रिटर्निंग होम। लगभग 8 बजे का समय था और जो लोग सुबह जल्दी घूमने के लिए निकल जाते हैं वो वापस आ रहे थे। और तभी अचानक गली में मुझे शोरगुल सुनाई पड़ा। रहमत बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन 2 पुलिसमैन। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो 2 पुलिसमैन के बीच में रहमत को बांध के ले जा रहे हैं और उनके पीछे कुछ क्यूरियस बॉय, जिज्ञासु बच्चे जा रहे हैं जो कि जानना चाहते हैं। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ ऑफ द काबुलीवाला एंड वन ऑफ पुलिसमैन कैरीड ए नाइफ। काबुलीवाला के कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था और एक पुलिसमैन चाकू भी पकड़े हुआ था। हरिंग आउट आई स्टॉप देम एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मीन्ट। मैंने जानना चाहा कि क्या हुआ है। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर। थोड़ा थोड़ा मुझे किसी से थोड़ा, किसी दूसरे व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा नॉलेज मुझे मिली, तो मुझे पता चला कि काबुलीवाला ने किसी को रामपुरी शॉल दे दिया था और जब आज वह अपने पैसे मांगने आया तो उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया कि मैंने तो शॉल खरीदा ही नहीं। तो इसी में उन दोनों की बहस होने लगी, गाली गलौज होने लगी और काबुलीवाला ने चाकू से उस पर वार कर दिया। तो तभी उसी समय मिनी बाहर आ गई बरामदे में। उसने देखा काबुलीवाला को तो चिल्लाने लगी, ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। रहमत फेस लाइटेड अप एज ही टर्न टू हर। रहमत ने जैसे ही मिनी को देखा उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। He had no bag under his arm today, so she could not discuss elephant with him. आज वह अपने आर्म्स में बैग नहीं टांगे हुए था,
ताकि वो लोग हाथी के बारे में डिस्कस कर सकते। मिनी पूछती कि इसमें क्या रखे हो, तो वो आंसर देता था इसमें हाथी रखे हो। इसलिए मिनी ने आज दूसरा क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस? क्या आप फादर अपने ससुर के घर जा रहे हो? रेमन लाफ्ड एंड सेड, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन। हाँ छोटी बच्ची, मैं वहीं जा रहा हूँ। Then seeing that the reply did not amuse the child, यह सुनकर वह बच्ची खुश नहीं हुई इस बार, जैसा कि खुश हो जाती थी, हंसी मजाक करते थे, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा था कि इस बार मैटर कुछ सीरियस है। अली, he said, I would have thrashed the old father-in-law but my hands are bound. उसने कहा कि मैं फादर इन लॉ को मार डालता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बंधे हुए हाथ दिखाते हुए बोला, हथकड़ी लगी थी जिसमें। ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर साल अहमद वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर इम्प्रिजनमेंट। किसी की हत्या करने के प्रयास के अपराध में रहमत को कुछ वर्षों की जेल हो गई। टाइम पास्ड अवे एंड ही वाज नॉट रिमेंबर्ड। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसे लोग भूलते गए। मिनी भी उसे भूल गई। एंड थॉट ऑफ द वन फ्री माउंटेन स्पेनिंग जेल प्रिजन। भूल गई कि वह पर्वतीय इलाके में रहने वाला व्यक्ति जेल में कैसे अपना समय व्यतीत कर रहा होगा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि जिस मिनी को इतना चाहता था वो भी उसे भूल चुकी है। वह बड़ी हो रही है, अब वह अपने दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ समय बिता रही है, और अब वह मेरे पास भी उतना नहीं आती है जितना पहले आया करती थी। मुझसे भी बात नहीं करती है। ईयर्स हैड पास्ड अवे। कई वर्ष बीत गए। फिर से ऑटम, पतझड़ का मौसम आया और मैंने मिनी की शादी के लिए अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा हॉलीडेज। बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, उन्हीं की छुट्टियों में यहाँ पर मिनी की शादी की व्यवस्थाएं रखी गई थी। ऑथर कहते हैं कि मेरे घर का भी प्रकाश जाने वाला था। मिनी मुझे छोड़कर, अंधेरे में छोड़कर जाने वाली थी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट आफ्टर द रेन्स। आखिर उसकी शादी का दिन आ ही गया। सुबह बहुत चमकदार थी, बरसात हो चुकी थी और हवा जो कि नहाकर आई थी, स्वच्छ थी, ताजी थी, वो हवा बहकर आ रही थी और सूर्य इतना प्योर गोल्ड लग रहा था। उसकी सूर्य की जो किरणें थी वो प्योर गोल्ड की तरह दिखाई पड़ रही थी। सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू सॉलिड ब्रिक वॉल्स ऑफ कलकत्ता। इतना चमकदार सूर्य दिखाई पड़ रहा था कि उसकी किरणें कलकत्ता की सॉलिड, जो अच्छी नहीं थी दीवारें, उनको भी आज उसकी चमक पड़ने से बहुत अच्छी लग रही थी। Since early dawn today the wedding pipes have been sung. आज सुबह से ही, डॉन से ही वेडिंग पाइप्स, जो सहनाई की ध्वनि है, वो बज रही थी और वो मेरे हृदय की धड़कनों को थाम सी रही थी। द वेल ऑफ द ट्यून, और जो ट्यून विलाप करने वाली धुन बजती थी। The wail of the tune, where we seemed to intensify the pain at the approaching separation. My Minnie was to be married tonight. वह धुन मेरे कष्ट को और बढ़ा देती थी। मिनी से दूर होने का जो दुख था उसको और बढ़ा देती थी, क्योंकि मेरी मिनी की आज रात शादी होने वाली थी। सुबह से ही चहल पहल थी, शोरगुल था, पूरे घर में बड़े उत्साह में लोग थे। आंगन में कैनोपी जो घर में बना दी जाती है आंगन में शादी के समय, बैम्बू पोल से वो बना दी गई थी, जिसके नीचे शादी की रस्में होती हैं।
The chandeliers with their thinking sound must be hung in each room and veranda. There was no end of hurry and excitement. सभी लोग बहुत जल्दी में थे, उत्साह में थे। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। तभी किसी ने मुझे सैल्यूट करते हुए आदरपूर्वक मेरे रूम में प्रवेश किया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। एक क्षण तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, किंतु उसके बाद मैंने कहा, रहमत, द काबली वाला। He had no bag nor the long hair nor the same vigor that he used to have. उसके पास कोई बैग नहीं था, उसके बाल लंबे नहीं थे और उसके पास वो विगोर में उत्साह भी नहीं था जैसा कि पहले हुआ करता था। But he smiled and I knew him again. लेकिन वह मुस्कुरा रहा था और मैं उसे पहचान गया। When did you come, रहमत? रहमत, तुम कब आई? मैंने उससे पूछा। पिछली शाम को, मैं जेल से छूट गया हूँ। The words stuck harsh upon my ears. उसके शब्द लग रहा था मेरे कानों को चीर देंगे। मैंने कभी भी ऐसे व्यक्ति से दोबारा बात नहीं की जिसने मेरे साथी को, पड़ोसी को हानि पहुंचाई हो। मैं महसूस कर पा रहा था कि आज ही वो दिन क्यों था जिस दिन रहमत मुझसे मिलने आया। बेटर ओमेंट हैड ही नॉट रिटर्न अप। ऐसा ओमेन मीन्स अनलकी। अगर किसी और दिन आता तो ऐसा मेरा दिन अनलकी ना होता। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन। समारोह चल रहे थे घर पर। मैंने कहा, मैं व्यस्त हूँ, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? वह जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, मुड़कर बोला, श्रीमान जी, क्या मैं एक क्षण के लिए मिनी को देख सकता हूँ? उसका भरोसा था कि मिनी आज भी वैसी ही होगी जैसी कि पहले हुआ करती थी, दौड़कर आती थी, काबली वाला, काबली वाला। वह आज भी कल्पना कर पा रहा था कि मिनी कैसे हंसती है जैसा कि पहले हंसा करती थी। मिनी की स्मृतियाँ आज भी जिंदा हैं और मैं भी उसको समझ पा रहा हूँ। मैं भी उन पुराने दिन में खो गया था। इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज ही हैड ब्रॉट केयरफुली रैप्ड अप इन पेपर। और वह एक पेपर में कुछ लपेट कर लाया था। शायद उसमें कुछ एलमंड्स, बादाम, रेजिन्स, किशमिश एंड ग्रेप्स, अंगूर थे। ऑब्टेन समहाउ फ्रॉम ए कंट्रीमैन फॉर हिज ओन लिटिल फंड वाज डिस्पर्स्ड। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बचा हुआ था पैसा, उससे खरीद कर लाया था। सोच रहा था कि आज भी मिनी को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई सेड अगेन, मैंने दोबारा कहा, घर में समारोह चल रहा है, क्या हम किसी और दिन नहीं मिल सकते? उसका चेहरा उतर गया। एक क्षण के लिए उसने मेरी ओर देखा और गुड मॉर्निंग करते हुए चला गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मुझे उसे वापस बुला लेने चाहिए था, बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड। लेकिन वह तो स्वयं ही लौट आया। वह मेरे पास आया और मुझसे विनती करने लगा, श्रीमान जी, मैं एक दो चीज़ें लाया हूँ छोटी बच्ची के लिए, क्या आप ये उसको दे देंगे? आई टुक देम एंड वाज गोइंग टू पे हिम, बट मैंने लेकर उसको देने जा रहा था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप बहुत दयालु हैं श्रीमान जी। कीप मी इन योर रिकलेक्शन, डू नॉट ऑफर मी मनी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मुझे मनी मत देना।
इसके बदले में मुझे कोई पैसा मत देना, जैसा कि आप पहले दे दिया करते थे। यू हैव ए लिटिल गर्ल, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम। आपके पास एक बच्ची है, इसकी तरह मेरे पास ही मेरे घर पर भी एक छोटी बिटिया है। मैं उसी को सोच करके, अपनी बच्ची समझ करके ये कुछ फ्रूट्स उसके लिए लाया हूँ। मैं यहाँ प्रॉफिट कमाने नहीं आया हूँ। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना हाथ अपने जो पोशाक पहने हुए था उसमें डाला और उससे एक छोटा कागज निकाला, गंदा कागज निकाला और टेबल पर रख करके दोनों हाथों से उसको सीधा करने लगा, अनफोल्ड करने लगा। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ लिटिल हैंड। उस कागज में एक छोटा सा हाथ छिपा हुआ था। उसमें कोई फोटोग्राफ नहीं था, ड्राइंग नहीं था। इंक स्मियर्ड, स्याही से सना हुआ हाथ था। उस पेपर पर वो छपा हुआ था। दिस टच ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट। ये मेरी प्यारी छोटी बच्ची का हाथ है और ये मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। He had come year after year to Calcutta to sell his wares in the street। जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ, गलियों में कुछ न कुछ बेचता हूँ, तो इसमें मेरी बच्ची मेरे साथ रहती है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं भूल गया कि एक काबली वाला फ्रूट सेलर है। But no, what was I more than he? मैं भूल गया कि काबली वाला एक फ्रूट सेलर ही नहीं, इससे ज़्यादा भी कुछ है। वह भी एक पिता है। इसीलिए वह छोटी सी बच्ची का, अपनी पुत्री का पहाड़ों की कितनी दूर से हाथ इस पेपर में लाया है। मी ऑफ माई ऑन लिटिल मिनी। ये मुझे मेरी छोटी मिनी की याद दिला रहा था। मैंने तुरंत ही मिनी को भेज दिया। कई परेशानियां उठानी पड़ी, कई लोगों को समझाना पड़ा, लेकिन मैंने मिनी को काबली वाला से मिलवाया और मिनी शादी के दिन रेड कपड़ों में पहने हुए दुल्हन लग रही थी। दुल्हन का उसके मस्तक पर चंदन का पेस्ट लगा हुआ था। मिनी शर्माती हुई बाहर आई। काबली वाला ने एक क्षण तो मिनी की तरफ देखा और अपनी पुरानी फ्रेंडशिप दोबारा जीवित न कर पाया, उसको रिवाइव नहीं कर पाया। अंत में मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल वन, क्या आप अपने ससुर के घर जा रही हो? अब मिनी को समझ में आ गया था कि ससुराल और ससुर का घर क्या होता है। वह कोई उत्तर नहीं दे सकती और बस शर्माती हुई दुल्हन की तरह उसके सामने खड़ी रही। आई रिमेम्बर द डे व्हेन द काबलीवाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट। मुझे उस दिन की याद आ गई जिस दिन, पहले दिन काबलीवाला और मेरी छोटी मिनी मिली थी। When she had gone, रहमत heaved a deep sigh and sat on the floor। जब मिनी चली गई तो रहमत ने गहरी सांस ली और वहीं फर्श पर बैठ गया। The idea had suddenly came to him that his daughter too must have grown in his long time। उसके मन में विचार आया कि उसकी बिटिया भी अब इतनी बड़ी हो गई होगी, उसने भी नए नए मित्र बना लिए होंगे। मुझे उसके पास जाना चाहिए। पता नहीं इन 8 सालों में क्या हुआ होगा उसका। शादी हुई होगी या नहीं हुई होगी। द मैरिज पाइप साउंडेड एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड डाउन अस। मेरे उसके चारों तरफ शहनाइयाँ बजने लगीं और जो पतझड़ का सूर था उसके सारे सर के चारों ओर घूमने लगा। रहमत कलकत्ता की गली में बैठ गया और अपने उन
बैरन सुनसान पहाड़ों के बारे में सोचने लगा जो कि अफगानिस्तान में थे। मैंने एक बैंक नोट निकाला और ये उसको दे दिया। जाओ रहमत, अपने देश जाओ और अपने परिवार और बच्चों के जीवन में खुशियाँ भरो। ये मेरा उपहार है मेरी तरफ से छोटी सी बच्ची के लिए। मैं शादी के खर्चों में कटौती कर लूँगा। मैं इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगवाऊँगा, मिलिट्री बैंड नहीं बजवाऊँगा। घर की औरतें कुछ निराश होंगी, लेकिन जो शादी का समारोह अफगानिस्तान में, दूर अफगानिस्तान में, दूर पहाड़ों के बीच होगा, जो एक पिता को अपनी बच्चे से फिर से मिला देगा, उसे मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट अपनी बच्ची के लिए देता। Thank you students. I think you have understood all the summary of this lesson. So try to attempt solve the comprehension. Thank you and have a nice day.